नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कारगिल डिस्ट्रिक्ट के ऑनलाइन पोर्टल पे। बात करेंगे आरपीएससी इंटरव्यूज़ में जो कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे और सिचुएशन क्वेश्चंस होंगे। बाकी लाइव जो है मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया था। हालांकि आज भी लाइव मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अपन उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो कल यहाँ पे मेंबर के द्वारा कैंडिडेट से पूछे गए थे। अगर ये क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे जो कि आप लोग मेन स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो जनसंपर्क अधिकारी व्यवहार आम जनता में कैसा होना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में उसका आंसर देना है। तो इसमें अगर आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से आंसर होना चाहिए। विनम्र स्वभाव, दयालु, काम में सुशील, अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार, ऐसा व्यवहार उसका आम जनता में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे व्हाट इज द मास कम्युनिकेशंस, यानी मास कम्युनिकेशंस क्या होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन के मेंबर के द्वारा कैंडिडेट से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो लोक संपर्क या जनसंपर्क का जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से होता है जो साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर क्यों कहा कहते हैं। हालांकि सिचुएशन क्वेश्चन हैं, हो सकता है इनके आंसर कुछ अलग हों, आप लोग अपने हिसाब से भी इनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। फैक्चुअल मैं आंसर आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। अजमेर शहर के दक्षिण पश्चिम में 2.5 दिन के झोपड़े के पीछे यह दुर्ग तारागढ़ की पहाड़ी पर 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले का निर्माण 11वीं सदी में सम्राट अजयपाल चौहान ने विदेशी या तुर्कों के आक्रमण से रक्षा हेतु करवाया था। इसी कारण इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें, क्योंकि सभी आरपीएससी इंटरव्यूज़ लाइव और उसके बाद में ग्राउंड रिपोर्ट्स मैं ही यहाँ पे आपके सामने करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे सोशल मीडिया में जनसंपर्क अधिकारी का सक्रिय होना कहाँ तक सही है आपके हिसाब से। तो ये आपका सिचुएशनल क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से ही इसका आंसर दीजिएगा। हालांकि मैं आपको अपना आंसर बता देता हूँ। सोशल मीडिया एज ए इंटरेक्टिव कंप्यूटर्स मेडिएटेड टेक्नोलॉजीज द फैसिलिटेट द क्रिएशंस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज करियर्स इंटरेस्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन वाया वर्चुअल कम्युनिकेशंस communities and networks. Social media is a digital tools that allow users to quickly create and share contents with the publics. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मेंबर के द्वारा काफ़ी स्टूडेंट से पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन यहाँ पे जो हैं वो कैंडिडेट के द्वारा दिए गए आंसर यहाँ पे हैं, जो कि मैंने आपको सामने यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें में चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, गवर्नेंस नाउ के एमडी कौन है हाल ही में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी नॉलेज में होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एमडी की तो यहाँ पे विजनरी टॉक सीरीज़ के तहत गवर्नेंस नाउ के एमडी कैलाशनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यूज़ प्रोफेशंस ऑर्गन्स होता है ऐसा किन के द्वारा यहाँ पे कहा गया था, यानी कहा गया है हाल ही में। तो ऐसा जो है ऑर्गन्स के रूप में इनको जो कहा गया था वो जी न्यूज़ जी बिजनेस वियोन्स के एडिटर एंड चीफ सुधीर चौधरी का कहना है कि न्यूज़ प्रोफेशंस एक ऑर्गन्स के रूप में होता है। और ये करंट्स में ये भी हाल ही में यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है, जो कि मेंबर के द्वारा ये करंट क्वेश्चंस पूछा गया है कैंडिडेट से। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पे भी आप फोकस कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपसे अपने सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मुख्यमंत्री के आगमन पर प्रेस नोट्स आपको लिखना है। मैं आपको कहना चाहूँगा इस प्रकार के क्वेश्चंस सेकंड शिफ्ट में हर कैंडिडेट से पूछा गया था, हर कैंडिडेट से ये लिखवाया भी गया था वहाँ पे पेपर्स पे कि आप प्रेस नोट्स लिखिए जब मुख्यमंत्री यहाँ पे अजमेर आगमन हो, यानी आ रहे हो। तो उसके रिगार्डिंग में आपको शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज के रूप में यहाँ पे प्रेस नोट्स लिखना था। सभी कैंडिडेट से ये ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा था। मैं आपसे कहना चाहूँगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आंसर देने की कोशिश करें और इस प्रकार के क्वेश्चन को लर्न करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे फेसबुक क्या होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैंडिडेट से पूछा गया है मेंबर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ये एक मैसेंजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे तो ये न्यूज़ प्रेजेंटर का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी एंकरिंग करना क्या यहाँ पे इसका मुख्य कार्य क्या होता है।
तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो नॉन एज ए न्यूज़ स्प्रेडर, न्यूज़ कास्टर या फिर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर भी इसको कह सकते हो, या फिर एक्रोमेंस की भी आप कह सकते हो, एक्रोवोमेंस भी कह सकते हो। न्यूज़ एंकर्स आर सिंपली ए एंकर is a person who presents the news during a news programs on the televisions, on radios and other media of internets। ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश की। हालांकि आज के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको सीरीज नंबर 3 में डालने की कोशिश करूँगा। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको जीआई ग्रुप इंस्ट्रक्टर, वाइस प्रिंसिपल और आगे जो आरएस के इंटरव्यूज होंगे उसमें यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, हाल ही में टीवी एंकर अर्बन गोस्वामी किस कारण चर्चा में रहे? फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन था मेंबर का। नेक्स्ट इसके आंसर की बात करें तो खुदकुशी के कारण उकसाए यानी अबैटमेंट्स ऑफ द सुसाइड जाने के आरोप में इनको यहाँ पे अदालत में यहाँ पे दिया गया पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मेरे स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान के अंदर जो स्कीम्स हैं यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट्स में। राजस्थान सरकार ने शुरू की इंदिरा रसोई योजना क्या है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त 2020 को इंदिरा योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई थी। राजस्थान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शव राजीव गांधी की जयंती के मौके पर 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा नहीं सोए सोच के तहत यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत इस प्रोग्राम का यानी इस योजना का यहाँ पे क्रियान्वयन किया, यानी कि शुरू की। हर कैंडिडेट से यहाँ पे योजना से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप लोग करंट के न्यूज़पेपर में आप लोग योजना जो है राजस्थान की वो जरूर यहाँ पे रीड करके जाइएगा। काफ़ी योजना यहाँ पे मेंबर्स द्वारा पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भीलवाड़ा मॉडल क्या है? इससे कैसे कंट्रोल यहाँ पे कोविड-19 को किया था? तो ये भी काफ़ी कोरोना से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस है। नेक्स्ट इसके आंसर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भीलवाड़ा में कर्फ्यू लगाकर या फिर सीमाओं को सील कर दिया गया था। भीलवाड़ा में जिले के सभी निजी अस्पताल, होटल और अधिग्रहित इनको कर दिया गया था। लॉकडाउन में सख्ती से पालना और घर घर स्क्रीनिंग की गई थी। इसके तहत अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों, मीडिया, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शहर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। जिला प्रशासन, पुलिस के भी कुछ ही अधिकारी यहाँ पे शहर में गए थे, जिसमें कि काफ़ी यहाँ पे आगमन यहाँ पे बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मेंस की पे आ चुका है। यह घोषणा की कि आपातकालीन के दौरान जेल में बंद किए गए कैदियों को भी यहाँ पे लोकतंत्र सेनानी का दर्जा यहाँ पे दिया जाएगा अगर उसके दौरान इसकी भर्ती हो जाती है। तो ये किस सरकार के द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई थी? राज्य के मंत्रिपरिषद ने राजस्थान के MISA और DIR बंदी पेंशन नियम 2008 को 12 दिसंबर 2017 को राजस्थान लोकतंत्र सेनानी का सम्मान निधि 2008 के रूप में यहाँ पे परिवर्तित करने की निर्णय किया और इस योजना को यहाँ पे शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बिहार की राजनीति न्यूज़ क्या है? ये सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे कैंडिडेट से पूछा गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो ऊपर से, हालांकि आप इसको देख जाइएगा, 125 सीटों के साथ यहाँ पे फिर NDA सरकार यहाँ पे बनने के आसार हैं। तो इस प्रकार के इसके आंसर हैं, हो सकता है आप इससे अच्छा आंसर दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि इंग्लिश का वह शब्द जो हमेशा रॉन्ग्स ही पढ़ा जाता है। ये इंग्लिश लिटरेचर्स कैंडिडेट थे, तो उनसे यहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं उसके राइट आंसर की, जो रॉन्ग जो वर्ड्स होता है वो हमेशा इंग्लिश में भी रॉन्ग ही पढ़ा जाता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंग्लिश लिटरेचर्स कैंडिडेट से मेंबर के द्वारा पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप अपने गाँव की जनता की समस्याओं का निवारण कैसे करेंगे? ये आपका सिचुएशनल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर अपने ऑन द स्पॉट ही आप लोग दे पाएंगे। तो मैं अपना आंसर आपको सामने यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पे इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जनसंपर्क ऑफिस आपको खोलना पड़ेगा उसके नियरेस्ट उस गांव में। दूसरा ये हो सकता है कि पहले से जो जनसंपर्क ऑफिस खुला हुआ है उसमें जो समस्या आई हुई है उसको फास्टली सोल्व करें, निवारण करें और उनका फुर्ती से उनका निवारण करके समस्याओं का हल करें। तो ये आपके पास में दो तरीके यहाँ पे हो सकते हैं जनसंपर्क अधिकारी के समस्याओं का निपटारा करने के लिए आमजन के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन आपका इस सीरीज का है, राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में कौन से बिल यहाँ पे जारी किए गए। यानी आपके पास में 3 बिल यहाँ पे जारी किए गए थे राजस्थान सरकार के द्वारा, उनमें से किसी एक का आपको नाम बताना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको दूसरे का नाम पता हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पहला जो बिल है वो आपका फार्मर ट्रेड्स बिल है, जो कि उनके ट्रेडिंग से, आपका कॉमर्स से संबंधित था। तो ये अपने पास में थी आज की डिस्कशन, जो कि मैंने आपको इस सीरीज के माध्यम से, जो हाल ही में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ 11 नवंबर 2020 को यहाँ पे लिए गए थे। हालांकि आज 12 नवंबर है, जिसमें मैं आपको लाइव यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। उसी के साथ में उसके जो आंसर होंगे, उसके जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, सिचुएशनल क्वेश्चन होंगे, वो भी मैं आपको इसी सीरीज के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा, सीरीज नंबर 3 में। तो आशा करूँगा कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।